घास के मैदान में एंडी और ग्रेग रहते थे। एंडी मेहनती, ग्रेग आलसी। गर्मी का मौसम था। चींटी हमेशा की तरह अपना भोजन इकट्ठा करने में लगी थी। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में सर्दियों का मौसम आने वाला था, इसलिए चींटी आगामी सर्दियों के लिए भोजन की तैयारी में व्यस्त रहती थी। वह कई धूप में भी खेतों से दाने को ले जाकर अपने घर में जमा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर ग्रेग टिड्डा आलसी और लापरवाह था। टिड्डा अपना पूरा दिन नाचकर, गाने गाकर और सूरज की गर्मी का आनंद लेते हुए बिता रहा था। एक ओर जहां टिड्डा अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ था, वहीं चींटी अनाज के एक एक दाने को अपने पीठ पर ढोकर अपने बिल में जमा करने में लगी थी। कभी कभी तो मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को अनाज ढोते देखकर उस पर हंसता और उसका मजाक भी उड़ाता था। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया और सर्दियों का मौसम आ गया। एंडी चींटी के पास भोजन का भंडार हो गया था, जबकि ग्रेग टिड्डा के पास कुछ भी नहीं था। ग्रेग अब ठंड और भूख से तप रहा था। तभी उसने चींटी को देखा, जो अपनी बिल में जमा किए हुए अनाज मजे से खा रही थी। ग्रेग टिड्डा मदद के लिए एंडी चींटी के पास पहुंचा। एंडी ने अपना कुछ भोजन साझा किया और टिड्डा को खाने के लिए कुछ अनाज दिए, लेकिन उसने ग्रेग को एक मूल्यवान सबक भी दिया। भविष्य के लिए योजना बनाना और जब भी संभव हो कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। चींटी और टिड्डे की ये छोटी सी कहानी हमें भविष्य के लिए कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी और योजना का महत्व सिखाती है। एंडी की तरह खुद को बचाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय मेहनती होना और जरूरत के समय के लिए पहले से तैयारी करके रखना ही बुद्धिमानी है। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में गोलू नाम का एक छोटा हाथी अपनी माँ के साथ रहता था। गोलू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। वह हर किसी से सवाल करता रहता था। एक दिन गोलू हाथी जंगल में घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचा। वहां उसे चीकू बंदर मिला, जो पेड़ पर बैठकर केला खा रहा था। गोलू ने पूछा, चीकू भैया, आप पेड़ पर कैसे चढ़ते हो? मैं तो चढ़ ही नहीं पाता। चीकू हंसकर बोला, क्योंकि मैं बंदर हूँ, पेड़ पर चढ़ना मेरा काम है, लेकिन तुम जमीन पर सबसे ताकतवर हो। गोलू मुस्कुरा दिया। फिर वो थोड़ी दूर चला और उसे झुमका तोता मिला। झुमका उड़कर इधर उधर घूम रहा था। गोलू ने फिर सवाल किया, झुमका दीदी, आप उड़ती कैसे हो? क्या मुझे भी उड़ना आ सकता है? झुमका बोली, नहीं गोलू, तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी सूंड से पानी छिड़क सकते हो, जो हम नहीं कर सकते। गोलू फिर मुस्कुराया। अचानक गोलू को कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। जंगल में कुछ शिकारी आए थे और उन्होंने छोटे खरगोश को पकड़ लिया था। गोलू डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी सूंड का इस्तेमाल किया। वह दौड़ कर गया, सूंड से शिकारी के थैले को झटका दिया और खरगोश को बचा लिया। सब जानवर खुश होकर चिल्लाए, गोलू जिंदाबाद, गोलू जिंदाबाद। उस दिन गोलू ने समझा, हर किसी की अपनी खासियत होती है और अगर हम अपनी ताकत को समझें तो हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। कहानी से सीख मिलती है कि हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी ताकत को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।